हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनवेरिएंस ऑफ अ सब स्पेस। ओके, लेक्चर 22 है। और इससे पहले हमने देखा था एनिलेटर ऑफ अ सब स्पेस। इनलेटर ऑफ अ सब स्पेस क्या होता है कि एक सब स्पेस होता है किसी वेक्टर स्पेस यू का। तो जो एनिलेटर होता है वह कलेक्शन ऑफ दी वेक्टर एफ होता है सच दैट कि ऑल एलिमेंट ऑफ एफ मैप टू जीरो। तो एनिलेट करने मतलब क्या होगा कि वो सारे वेक्टर डब्ल्यू किस मैप करेगा, जीरो पे मैप करेगा। अब हम देखेंगे इनवेरिएंस ऑफ अ सब स्पेस। तो इनवेरिएंस ऑफ सब स्पेस क्या होगा, मतलब कि अगर हम किसी भी सब स्पेस के वेक्टर का इमेज लें तो सब स्पेस में ही बिलोंग करें, ना कि वेक्टर स्पेस में। तो ऐसे ऐसे सब स्पेस को क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट सब स्पेस। ओके, तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, लेट बी let V be a vector space. V be a vector space over the field F and T be a linear operator on V. Okay, then a subspace W of V is set to be invariant under T if सभी वेक्टर स्मॉल डब्ल्यू बिलोंग टू कैपिटल डब्ल्यू के लिए टी ऑफ डब्ल्यू किस में बिलोंग करे बेटा, डब्ल्यू में बिलोंग करें। ओके, समझ बात इतना, ये इसकी मेन डेफिनेशन है। और ये स्टेटमेंट क्या कहा है, वेक्टर स्पेस भी ओवर द फील्ड एफ एंड टी बी आर लीनियर ऑपरेटर ऑन भी द नेक्स्ट सब स्पेस कैपिटल डब्ल्यू ऑफ भी का इज सेट टू बी ए इनवेरिएंट सब स्पेस है, ये इनवेरिएंट हो गया अंडर कैपिटल टी में फॉर ऑल भी डब्ल्यू के लिए टी ऑफ डब्ल्यू किस में बिलोंग करे, कैपिटल डब्ल्यू में बिलोंग करे। मतलब सभी वेक्टर डब्ल्यू के इमेजेस डब्ल्यू में ही आए। जैसे एग्जांपल कोई देखो कि अगर हम एक ले रहे हैं, ओके, जीरो लीनियर ऑपरेटर, कौन सा ले रहे हैं बेटा, जीरो लीनियर ऑपरेटर, जीरो लीनियर ऑपरेटर। ओके, तो जीरो लीनियर ऑपरेटर क्या कहता है, अच्छा समझ लो कि एक 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 जीरो सब स्पेस होता है, मान लो डब्लू है किसी वेक्टर स्पेस वी का, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जीरो सब स्पेस इज दी ओनली सब स्पेस विच इज इनवेरिएंट अंडर जीरो लीनियर ऑपरेटर। मतलब अगर ये जीरो जो है आपका जीरो सब स्पेस है, कैसा सब स्पेस है ये, जीरो सब स्पेस है। तो अगर ये जीरो सब स्पेस है तो जाहिर सी बात है डब्ल्यू में कैसे वेक्टर होंगे, जीरो ही होंगे। तो अगर हम टी डब्ल्यू टू डब्ल्यू में मैपिंग कर रहे हैं तो आप जानते सर यहाँ जीरो मैपिंग रहेगी, तो जीरो ऑफ जीरो किसे मैप करेगा, जीरो में ही मैप करेगा। मतलब जीरो सभी वेक्टर इस डब्ल्यू की वेक्टर को किस मैप करेगा, जीरो में ही मैप करेगा। इसीलिए जीरो सब स्पेस दैट मीन्स कि दैट इज जीरो सब स्पेस इज the only subspace which is invariant under zero linear operator, under zero linear
ऑपरेटर, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक लीनियर ऑपरेटर है V2, V में सेम उसका डोमेन कोडोमेन होता है, तो आप जानते हैं इसकी कोई भी इमेज लेंगे इस वेक्टर की, वो V में ही तो जाएगा। तो मीन्स कि V इज अंडर क्या होता है, V इज इनवेरिएंट होता है, दैट इज V इज इनवेरिएंट अंडर T because for every vector V belonging to V, T ऑफ V किस में बिलोंग करेगा भाई, V में बिलोंग करेगा। इसीलिए हमारा लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, एक कैसा होता है, इनवेरिएंट सब स्पेस होता है। ओके, इनवेरिएंट सब स्पेस होता है, ठीक है। और इसी में देखो एक और, दिस सब स्पेस W इज इनवेरिएंट अंडर ए सेट ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ इट इज इनवेरिएंट अंडर ईच ऑफ दिस सेट। ओके, क्वेश्चन है समझो, इनवेरिएंट सब स्पेस पे ही क्वेश्चन क्या है कि सो दैट this space generated by the space generated by 1, 1 and 1, 2, is an invariant subspaces, is an invariant subspace of R cube under T where T of x comma y comma z is equal to x plus y minus z comma x plus y comma x y minus z के क्या दिया गया है, सो दैट द स्पेस जनरेटेड बाय द वेक्टर दिस एंड दिस इज एन इनवेरिएंट सब स्पेस ऑफ आर क्यूब का अंडर टी। हमें दिखाना है कि जो इन दोनों वेक्टर से स्पेस जनरेट होगा टी में, वह कैसा होगा, इनवेरिएंट सब स्पेस होगा। और वह टी क्या दिया गया है, टी ऑफ एक्स वाई जेड कितना दिया गया है, इतना इमेज की दी गई है। तो पहले तो और समझो कि अगर दिस सब स्पेस जनरेटेड बाय दिस वेक्टर इनवेरिएंट सब स्पेस, तो हमने बोला था कोई वेक्टर किसी से जनरेट होता है, इसका मतलब क्या होता है, इस वेक्टर क्या लेते हैं हम लोग, लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। ओके, क्या लेंगे बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे। तो आप जानते हैं कि सो दैट दिस स्पेस जनरेटेड बाय दिस वेक्टर आर क्यूब आर दिस सब स्पेस ऑफ टी। ओके, तो हम मान रहे हैं भाई कि आर क्यूब पे हमें दिखाना सब स्पेस आर क्यूब का है, तो मान रहे हैं एक सब स्पेस डब्लू है किसका, आर क्यूब का, जैसे अभी हमने डेफिनेशन में देखा। और डब्लू के वेक्टर क्या हैं, ये दोनों वेक्टर हैं। तो इन दोनों को वेक्टरों का अगर हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, ओके, सो दिस कैन बी अंडर टी, दिस की भी इज आ सेम इमेजेस, मतलब आर क्यूब में ही तो आएगा भाई, उस डब्लू में ही तो आएगा। मतलब समझो कि इसका सोल्यूशन पहले देखो कैसे लेंगे हम लोग। सोल्यूशन लेट कि डब्लू बी एस सब स्पेस ऑफ आर क्यूब जनरेटेड बाई the vectors by the vectors 1, 1, 1 and 1, 2, 1 जो कि ऊपर हमें दिया गया है। ओके, सो
लेट स्मॉल w कोई एक वेक्टर है बिलोंगिंग टू w, देन दिस कैन बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर के रूप में। सो w इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1,1,1 प्लस बीटा 1,2,1, then where alpha beta we are scalar, then be taking the image under t, taking the image under t, we get t ऑफ w क्या हो जाएगा भाई, अल्फा, पहले तो पूरे में टी लेंगे, अरे यार 1,1,1, तो टी ऑफ डब्लू क्या हो जाएगा, अल्फा बाहर हो जाएगा, टी ऑफ 1,1 प्लस टी ऑफ 1,2,1, ठीक है। अब 1,1,2,1 यहाँ से इमेज निकालो, कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकाले हैं टी ऑफ 1,1 की इमेज भाई कितनी आई, इस पे रखो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट 1, ये हमें क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ से 1,2,1 एंड 0, 1,2,1 की इमेज क्या आ जाएगी, यहाँ से निकालोगे तो देगा 2,3,2, इतनी इमेज आएगी, ठीक है। 2,3,2 विच इज वेक्टर बिलोंगिंग टू w, ये वेक्टर किसमें बिलोंग करेगा भाई, w में बिलोंग करेगा, अरे ऐड करो इन दोनों को, तो मिल नहीं रहा है, विच इज वेक्टर belonging to w, ठीक है। हेंस w belonging to w, दिस implies t ऑफ w भी किस में बिलोंग करेगा बेटा, w में बिलोंग करेगा, therefore सब स्पेस capital W generated by vectors is invariant under T के रूप में, ओके। ये आपका हैंस प्रूफ होता है। तो क्वेश्चन समझ में आया, फिर से एक्सप्लेन करना हो कि मैंने एक सब स्पेस लिया जो कि इन दोनों वेक्टर से जनरेट हो रहा है, जनरेट होने मतलब क्या है, इसमें एक वेक्टर होगा डब्ल्यू में जो कि इन दोनों के लिए कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है, वही हमने लिखा। फिर हमने इसकी इमेज ले ली, ओके। अब हमने इमेज ले लिया तो इस तरह अब इन दोनों की हमें इमेज मिली, इतनी मिली, क्लियर। तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों जो वेक्टर हैं किसमें बिलोंग करेंगे भाई, ये डब्ल्यू में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। दोनों वेक्टर बिलोंग कर रहे हैं डब्ल्यू में, विच इज़ वेक्टर बिलोंगिंग टू डब्ल्यू, देयरफॉर टी ऑफ डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इज अ सब स्पेस डब्ल्यू जनरेटेड बाय दिस वेक्टर इज इनवेरिएंट अंडर टी। क्लियर हुई बातें। तो अगर भाई ये बातें क्लियर हो गई हैं तो ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।